नमस्कार, हिमाचल अभी से मैं दिव्या। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। कोरोना संकट के बीच हिमाचल में प्रवेश पाने के लिए रात को किसी भी व्यक्ति या वाहन को नहीं मिलेगा प्रवेश। कोरोना वायरस को 5 मई तक मात देने की तैयारी में हिमाचल। भारत में 33,000 के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में 1,718 नए मामले। उत्तर प्रदेश में अब तक 2,164 कोरोना पॉजिटिव। आगरा में आज 22 नए संक्रमित। राहुल से बोले राजन, गरीबों की मदद के लिए खर्च करने होंगे 65,000 करोड़। फर्जी एप्लीकेशन के माध्यम से जवानों के फोन हैक करने की साजिश रच रहा पाकिस्तान, अलर्ट जारी। तापमान बढ़ने के साथ 88% तक घटा कोरोना संक्रमण, नीरी के अध्ययन में हुआ खुलासा। भारत में वैक्सीन का ट्रायल जल्द, 8 वैज्ञानिक दलों को मिली सफलता। महामारी के बीच खतरे में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव की कुर्सी, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तेमाल किया जेबी वीटो। कोरोना के डर से क्षुद्र ग्रह भी मास्क लगाकर गुजरा, वैज्ञानिक भी हुए हैरान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच हिमाचल में प्रवेश पाने के लिए 50,000 से ज्यादा आवेदन सामने आने के बाद जयराम सरकार ने फैसला लिया है कि गुरुवार रात से ही किसी भी व्यक्ति या वाहन को प्रदेश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ दिन के वक्त ही प्रदेश में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अब ई पास के आवेदन करते वक्त आवेदक को किस जिले और प्रदेश से हिमाचल आना है, इसका पूरा ब्यौरा देना होगा। ये भी बताना होगा कि वे प्रदेश में किस जिले के किस एंट्री पॉइंट से प्रवेश करना चाहते हैं। आवेदन के वक्त प्रवेश के लिए संभावित समय भी बताना होगा। जयराम सरकार ने ई पास जारी करने की व्यवस्था में ये बदलाव पिछले 3 दिन में अंतर्राज्यीय प्रवेश बैरियरों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए किया है। एक सप्ताह में नया मामला सामने नहीं आया तो हिमाचल कोरोना को मात देने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बनेगा। 5 मई तक सभी उपचाराधीन मरीजों के ठीक होने के बाद देवभूमि कोरोना वायरस से पीछा छुड़ाने जा रही है। इसके पीछे निसंदेह सीएम जयराम ठाकुर की अचूक रणनीति रही है। जनता ने भी सरकारी निर्देशों को मानते हुए पूरा साथ दिया। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल के इस मॉडल का अनुसरण करने को अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहा है। प्रदेश का इस जंग को जीतना एक उपलब्धि होने के साथ साथ जनता के लिए बड़ी राहत की बात होगी। हिमाचल प्रदेश में 40 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 25 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर चले गए। 4 व्यक्ति प्रदेश के बाहर उपचाराधीन हैं, जबकि एक तिब्बती मूल के व्यक्ति का देहांत हुआ है। शेष 10 व्यक्तियों का अस्पतालों में लगातार स्वास्थ्य सुधार हो रहा है। एक्टिव फेस फाइंडिंग अभियान में 70 लाख लोगों की इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लिए जाँच की गयी। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 33,000 को भी पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,718 नए मामले सामने आए हैं और 67 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 33,050 हो गई है, जिसमें 23,651 सक्रिय हैं। 8,325 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 1,074 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बताया कि जाजपुर में कोरोना पॉजिटिव के 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 128 हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 2,164 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जिनमें से 477 पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, जबकि 39 मौतें हुई हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में आगरा प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। गुरुवार सुबह आगरा में 22 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में कुल मरीजों की संख्या 455 हो गई है। वहीं वाराणसी नगर निगम की सीमा को 3 मई तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। महाराजगंज जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्रीकांत तिवारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संक्रमित व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। कोरोना वायरस संकट के कारण लगभग 1 महीने से देश में लॉकडाउन लागू है। देश में सब बंद है, फैक्ट्रियों पर ताले लगे हुए हैं, लोग घरों के अंदर हैं। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और जीडीपी की रफ्तार थम गई है। अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी इन चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत की। चर्चा में आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि इस समय गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार के लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रघुराम ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपना स्थान बना सकता है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां आरोग्य सेतु से मिलते जुलते कुछ फर्जी एप्लीकेशन के माध्यम से जवानों के फोन हैक करने की साजिश रच रही है। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय सेना व पैरामिलिट्री फोर्सेस को फर्जी आरोग्य सेतु ऐप से सतर्क रहने की सलाह दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने जवानों को पाकिस्तानी एजेंसियों की किसी साजिश के तहत आरोग्य सेतु ऐप से मिलता जुलता मोबाइल ऐप लाए जाने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि ऐसे एप्लीकेशन के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां संवेदनशील जानकारियां चोरी कर सकती हैं। ऐसे में जवानों को ये सुझाव दिया गया है कि उन्हें अधिकृत वेबसाइट mygov.in से ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना चाहिए। तापमान बढ़ने के साथ ही कोरोना के संक्रमण में कमी आ रही है। इस पर अब देश के एक प्रतिष्ठित शीर्ष संस्थान के अध्ययन ने मुहर लगाई है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी के एक अध्ययन से ये खुलासा हुआ है कि दिन के औसत तापमान में बढ़ोतरी और कोरोना के संक्रमण में कमी के बीच 85 से 88% तक गहरा संबंध देखने को मिला है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुए इस अध्ययन में पाया गया कि तापमान जितना अधिक बढ़ता है, वायरस का प्रकोप उतना ही कम होता जाता है। हालांकि अध्ययन में इस बात पर भी बल दिया गया है कि भारत में बेहद घनी आबादी को देखते हुए तापमान और नमी के भरोसे सामाजिक दूरी और लॉकडाउन जैसे उपायों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों में वो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। वैक्सीन के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का शोध अब जानवरों के ट्रायल के स्तर पर पहुंच चुका है। 1 या 2 सप्ताह में ये परीक्षण शुरू होगा। इसमें सफलता के बाद इसका इंसानों पर परीक्षण होगा। देश के 7 से 8 वैज्ञानिक समूह वैक्सीन शोध में आगे चल रहे हैं। आधा दर्जन शैक्षणिक संस्थाओं के वैज्ञानिक भी वैक्सीन अध्ययन में जुटे हुए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों को पूर्ण सफलता के लिए 12 से 18 माह का वक्त लग सकता है। दुनिया में वैज्ञानिकों के 75 दल वैक्सीन में जुटे हुए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वैक्सीन किसी भी देश में बने, इसका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। भारत बायोटेक, कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट सहित कुछ कंपनियों के वैज्ञानिक जानवरों के ट्रायल तक पहुंच चुका है। कोरोना महामारी के बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे संकट में हैं। वे विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, यहीं से उनकी सरकार संकट में घिर गई है। अगर उद्धव ठाकरे 28 मई तक विधानमंडल के सदस्य नहीं बनते हैं तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के लिए राज्य की कैबिनेट ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से अपील की। सब कुछ गवर्नर के हाथ में है। वह जेबी वीटो, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। इस वीटो के तहत गवर्नर प्रस्ताव को अपने पास लंबित रखते हैं और उस पर कोई जवाब नहीं देते हैं। कोश्यारी की ओर से कोई जवाब मिलता ना देखकर उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी बात की है। उद्धव ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि इस समय प्रदेश सरकार पर कोई संकट ना आए। ये संयोग अद्भुत है कि जहां पृथ्वी पर कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, वहीं आज इसके निकट से गुजरने वाले शूद्र ग्रह की तस्वीरों को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये ऐसी तस्वीरें हैं जैसे ग्रह ने मास्क लगा रखा हो। हालांकि ये आभास इसमें स्थित लघु पहाड़ी और मैदान में बनी लकीरों के कारण था।
एक बड़ा और संभावित खतरनाक माना जा रहा क्षुद्र ग्रह वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार बुधवार को भारतीय समयानुसार दोपहर लगभग 3:30 बजे पृथ्वी से सुरक्षित दूरी से 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर गया। वैज्ञानिकों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों की लगातार इस पर नजर बनी रही। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।